हमारे बीच में इस वक्त ऑल इंडिया किसान सभा के प्रेसिडेंट हम बात जो हुई वो यही है कि जम्मू कश्मीर में किसानों के जो मसाइल हैं उसके बारे में ये आपको जो ऑल इंडिया किसान सभा के प्रेसिडेंट साहब हैं ये आपको बताएंगे, तफसीलन बताएंगे क्या कुछ फ़ैसले लिए गए, मुल्क की सूरत हाल भी क्या है और कैसे वो हमारे जम्मू कश्मीर के आंदोलन का समर्थन कर लेंगे। ख़ास तौर पर जो हमारी फ्रूट इंडस्ट्री है, जैसा कि आपको मालूम है कि इस साल काफ़ी ज़ख्म पहुंचा है उस इंडस्ट्री को सरकार की गफलत की वजह से। सरकार के जो वादे हैं वो उल्टे जाते हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और इस वजह से किसानों को और ख़ास तौर पर फ्रूट इंडस्ट्री को, सैफरान को और जम्मू में भी अनाज को, या भी आपने देखा होगा डायरी का यहाँ एक बीमारी भी उसका भी रोकथाम नहीं हुआ। तो इन सारे मसाइल पर ये वजाहत कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं एक अच्छी खबर आपके वसातत से पेश करना चाहता हूँ। अपने कश्मीरी आवाम के जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं या इस ट्रेड के साथ ताल्लुक़ रखने वाले, अभी जून में ही यहाँ एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया गया था पी सुंदरिया मेमोरियल ट्रस्ट ने ऑल इंडिया किसान सभा के इश्तराक से, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के JNU के माहिर आए, हिमाचल से भी माहिर आए और जम्मू कश्मीर के हमारे सुखास से भी माहिर थे। इसके अलावा सीनियर लेवल के फंक्शनरीज ऑल इंडिया किसान सभा के और जम्मू कश्मीर के किसान तहरीक के शामिल रहे। आज हम जो यहाँ आए थे, किसान तहरीक का सम्मेलन कश्मीर का आज यहाँ पर हुआ श्रीनगर में, और पिछले कुछ महीनों से 2-3 महीनों से पूरे मुल्क के अंदर किसान सभा के राज्य के सम्मेलन होने जा रहे। कई हुए हैं, थोड़े अभी बाकी है और इन सभी सम्मेलनों के बाद 13 से 16 दिसंबर 2022 में केरल के त्रिशूर में हमारा अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन किसान सभा का वहाँ केरल में होगा। आज भी यहाँ उसके लिए नुमाइंदे चुने गए जो हमारे केरल के सम्मेलन में कश्मीर से आएंगे, जम्मू से आएंगे, उनका ऑलरेडी चुनाव हुआ है। किसान सभा ये आज देश की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी और सबसे ताकतवर संगठन है किसानों की, और जिसका आज का सदस्यता 1,36,00,000 किसान इसके मेंबरान है। तो ये बहुत बड़ी बात है। 25 राज्यों में ये फैली हुई है और इसके ये सब सम्मेलन चल रहे हैं। इन सम्मेलनों के अंदर आज मैं यहाँ कश्मीर के सम्मेलन के लिए आया था। जो सवाल जो हमने लिए आज के सम्मेलन में, सबसे बड़ा सवाल जो है कश्मीर का कि आज हमारे सेब के उत्पादन करने वाले जो किसान हैं, धान के किसान हैं, फिर हमारे डेयरी फार्मर्स है, सैफरन के किसान हैं, आज उनका सबसे बड़ा जो समस्या है कि उनके आज खेती माल को सही दाम आज नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ी समस्या आज सिर्फ कश्मीर में नहीं, पूरे देश में ये समस्या है। और ये इसके लिए सेब का सवाल तो बहुत है। ये अभी जो हमने किताब जो रखी, जो तारिक अमीर साहब ने आपके सामने रखी, उसमें सेब के सभी सवाल हमने इकट्ठा किए हैं और इसके ऊपर आज बड़ा संघर्ष कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में हमने शुरू किया है, क्योंकि आज लागत खर्चे का 1.5 गुना दाम हर किसान के हर फसल को मिलना चाहिए। ये हमारी बुनियादी मांग है। ये सिर्फ हमारी मांग नहीं, ये किसने सिफारिश की थी? ये सिफारिश की थी राष्ट्रीय किसान आयोग ने, जिस आयोग को मनमोहन सिंह साहब के सरकार ने गठित किया था 2004 में। 2006 में इस आयोग ने अपना पूरा रिपोर्ट पेश किया और पहली सिफारिश ये थी कि अगर 4 लाख किसानों की आत्महत्या जो पिछले 25 साल में हुई है, उनको अगर रोकना है तो पहली बात ये करनी होगी, हर एक किसान के हर एक फसल को आज लागत खर्चे का 1.5 गुना दाम देने वाला केंद्रीय कानून बनाना होगा। ये पहली बात, इसके लिए आज यहाँ पर चर्चा हमारी हुई। ये सेब के लिए भी लागू है, ये धान के लिए भी लागू है, ये दूध के लिए भी लागू है, हर फसल के लिए लागू है।
ये अगर केंद्रीय कानून होगा तो ही किसान कुछ हद तक बच सकता है, नहीं तो वो बचेगा नहीं। एक तो वो आत्महत्या करेगा या तो अपनी ज़मीन को खो देगा, जो दोनों चीज़ आज पूरे देश में हो रही है। आज ये पिछले 8 साल में अभी के केंद्र सरकार के नीचे ये 4 लाख में से 1 लाख किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी है सिर्फ 8 साल में, ये अभी के सरकार के। ये है सच्चाई। और ये सब सरकारी आंकड़े हैं, ये कुछ हमारे आंकड़े नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के नीचे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो नाम का जो एक संस्था है, उसने ये निकाले हुए आंकड़े हैं कि कितने किसानों ने, खेत मजदूरों ने आत्महत्या की। आज दूसरा सवाल यहाँ आया और वो है कि आज कश्मीर का किसान भी कर्जे में डूबा हुआ है, बड़े पैमाने पर। पूरे देश का है, वैसे कश्मीर का भी है, जम्मू का भी है। और इसलिए हमारी दूसरी मांग जो हमने किसान सभा ने की कई सालों से, उसके लिए लड़ाई चालू है। और संयुक्त किसान मोर्चा ने भी, जिन्होंने किसान आंदोलन का दिल्ली का इसका नेतृत्व किया था, हमने तय किया है कि हमारी दूसरी मांग ये होगी, पूरे भारतवर्ष के अंदर सभी किसानों का सभी कर्जा, कि खेत मजदूरों का कर्जा केंद्र सरकार ने एक बार माफ़ करना चाहिए। इसके पहले 2 बार हुआ है, केंद्र सरकार ने किया है। वीपी सिंह साहब जब प्रधानमंत्री थे 1990 में ये माफ़ किया कुछ हद तक, 10,000 रुपये तक उस वक्त के, वो काफ़ी बड़ी रकम थी उसमें। मनमोहन सिंह जी के सरकार ने 2008 में कुछ हद तक कर्जा किसानों का माफ़ किया था, ये भी हमको याद है। तो मोदी सरकार क्यों नहीं कर रही है, ये हमारा सवाल है। बोलते हैं हम करेंगे, लेकिन किया नहीं 8 साल में। लेकिन किया क्या, बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनियों का 11 लाख करोड़ रुपए का कर्जा इसी मोदी सरकार ने माफ़ किया पिछले 8 साल में। यानी मुट्ठी भर कॉरपोरेट का कर्जा माफ़ करने के लिए आपके पास पैसे है, लेकिन किसान खेत मजदूर जो खुदकुशी कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनका कर्जा माफ़ करने के लिए, उनका कर्जा कितना है, 25,000, 50,000, 1 लाख रुपया, ज़्यादा तो नहीं है। ये करने को ये तैयार नहीं है। ये दूसरा सवाल है। तीसरा जो सवाल है, जो आज हमने इस सम्मेलन में चर्चा किया, वो सेब के लिए भी है, धान के लिए भी है, सब के लिए है।